निकाय चुनाव के जरिए गुजरात में एंट्री के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने गोधरा में विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उनका टारगेट था मुस्लिम वोट बैंक और मैसेज भी लाउड एंड क्लियर। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सियासी रणनीति के संकेत भी दे दिए। पहले की तरह हमारे मुस्लिम अक़लियत इलाकों को नजरअंदाज किया जाएगा, तो मैं बड़ी आजिज़ी के साथ उन तमाम ओहदेदारों से अपील करूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी से मिलकर या फिर किसी आजाद उम्मीदवारों से मिलकर आपने नूरा कुश्ती खेली होगी। अब नूरा कुश्ती नहीं चलेगी, दंगल होगा, मुकाबला करेंगे। गुजरात के गोधरा में असदुद्दीन ओवैसी का ये ऐलान जंग सिर्फ उनके इरादों का खुला इजहार नहीं है, आने वाले वक्त में उनकी पार्टी की सियासी रणनीति क्या होगी इस बात का भी संकेत है। ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी के गढ़ गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में पहली बार अपना खाता खोला तो ओवैसी का कॉन्फिडेंस भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है कि गुजरात में उनकी पार्टी की एंट्री को सिर्फ नंबरों के आधार पर ना आंका जाए। नंबर कितना भी हो, जंगल का एक ही शेर होता है, तो एक शेर तमाम जंगल के जंगली जानवरों पर भारी पड़ जाता है। तो अब जब चलना बबर शुरू करता है तो हर कोई अपना अपना रास्ता नापता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में अहमदाबाद महानगर पालिका की 7 सीटों पर जीत मिली। उन्होंने अहमदाबाद वाला भरोसा गोधरा में भी दिखाया। इधर सबका साथ, सबका विकास। जहां पर टोपी और बुर्का नजर आए वहां पर कोई विकास नहीं। तो अब हमारा काम यह है कि रेल की इस पटरी में भी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ये तमाम लोगों का विनाश। 2002 के एपिसेंटर रहे इस शहर में, जब उसके बाद से चुनाव हुए हैं तब से यहाँ के स्थानीय चुनावों में कभी भी जो मुस्लिम डोमिनेटेड वार्ड्स हैं उनमें कांग्रेस या बीजेपी जो है वो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाई है, उन्हें उम्मीदवार ही नहीं मिलते। इस बार आप देखेंगे पहली बार अगर ऊपर वहाँ देखें तो पतंग का ये पोस्टर सिग्निफाई कर रहा है कि AIMIM जो है उसको यहाँ पे भले ही देरी से प्रयास करने के बाद उम्मीदवार मिले हैं। गुजरात में 9% मुसलमान वोटर है। कुछ जगहों पर उनकी तादाद 15% भी है। ऐसी जगहों पर ओवैसी पूरा जोर लगा रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में 540 लोकसभा है ना, बीजेपी के 300 से ज्यादा हैं, कांग्रेस के कटते 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 गिरते 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 50 पे कितने हैं आगे बेचारे। मगर 540 की ऐवान में अगर 2 लोग खड़े हो जाते तो बीजेपी की सफों में परेशानी शुरू हो जाती। तो मालूम हुआ कि 500 के ऐवान में अगर 2 दमदार लोग जीत कर चले गए तो बीजेपी को परेशानी शुरू हो जाती कि अब ये शेरवानी, दाढ़ी, टोपी क्या बोलेगा। जिस तरह से AIMIM की पार्टी AIMIM अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है, तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? ओवैसी के लिए स्थान है यहाँ पे? हमारी तरफ से तो पूरी सपोर्टिंग है। अच्छा है इंसान और वो कामगिरी करके दिखाएगा, इसके लिए वो ओवैसी साहब हमारे भाई है। क्या हम उसको पूरे 50,000 वोट दे देंगे? क्या वो दूसरे 35,000 वोट ला सकेंगे यहाँ MLA की सीट पे? गुजरात की 6 नगर निगम अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में AIMIM ने कुल 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और वो 7 सीटों पर जीते। ओवैसी गुजरात के बाद कर्नाटक का रुख करने जा रहे हैं। यहाँ भी उनकी पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द है। फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर बिहार का सीमांचल इलाका, पश्चिम बंगाल में भी उनका फोकस उन्हीं सीटों पर है जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है। कर्नाटक के गुलबर्गा के लिए भी ओवैसी पूरा जोर लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ओवैसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उन्हें B टीम कहे या C टीम, उनकी पॉलिटिक्स एकदम क्लियर है। हैदराबाद के बाहर उनकी पार्टी वही उम्मीदवार खड़ा करती है जहां मुसलमानों की आबादी है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता